वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स का मैं दीपा शर्मा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए ये सेशन अटेंड कर रहे होंगे। तो आज सोमवार है, शिव जी का वार। तो चलिए आज भगवान शिव की एक प्रार्थना के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी मेरे साथ गा सकते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सबका सैटरडे और संडे अच्छे से बीता होगा। त्योहारों का मौसम था, दशहरा था, तो आप सभी ने दशहरा बहुत एंजॉय किया होगा और अब आगे दिवाली की तैयारियों में सभी लगे हुए होंगे। बट आपने हम हमारे इस सेशन के लिए टाइम निकाला, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम आगे बढ़ें, इससे पहले थोड़ा सा पीछे का सेशन रिकॉल करते हैं। हमारे अभी तक 2 एपिसोड हो चुके हैं। तो फर्स्ट एपिसोड में हमने क्या जाना था, कुछ याद है आपको? कि फर्स्ट और एपिसोड सेकेंड एपिसोड में हमने क्या डिस्कशन किया था? कुछ याद है तो आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में। मेमोरी पावर चेक कर लेते हैं थोड़ी आपकी। एनीवन? हमने अपने फर्स्ट और सेकंड सेशन में क्या डिस्कस किया था, क्योंकि हम उसी के आगे एक स्टेप बढ़ने वाले हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। चलिए मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट सेशन में हमने जाना था कि अल्टीमेट हेल्थ क्या है। तो हमने आपको बताया था कि अल्टीमेट हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारी बॉडी में कोई डिजीजेस नहीं है, बल्कि इसका मतलब है हमारी कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, उसी को हम हेल्थ कहते हैं। तो हमने हेल्थ की डेफिनेशन जानी थी। फिर सेकंड हमने जाना था अपना अल्टीमेट हेल्थ स्कोर। तो आपने जाना था कि आप कहाँ पे लाए करते हैं, आपकी हेल्थ पुअर है, आपकी हेल्थ एवरेज है, या आपकी हेल्थ अल्टीमेट है। तो हमें ये पता चल गया था कि हमारा जो हेल्थ स्कोर है वो क्या है, और हमें अपने अल्टीमेट हेल्थ पर पहुंचने के लिए कितना काम करना है। तो ये तो था फर्स्ट एपिसोड की बात। सेकेंड एपिसोड में हमने इस तरफ अल्टीमेट हेल्थ की तरफ बढ़ने का काम शुरू कर दिया था, और हमने अपनी 2 हैबिट्स इनकलकेट की थी। पहली हैबिट जो थी वो थी कि रात को आप 7 बजे तक अपना डिनर ले लेंगे। तो आशा है कि आपने इस हैबिट पे वर्क करना शुरू कर दिया होगा। दूसरी चीज हमने जानी थी कि सुबह उठते ही आपको अपनी खाने पीने की शुरुआत चाय कॉफी के साथ नहीं, बल्कि एक डिटॉक्स जूस के साथ करनी है। और मैंने उसके ऑल्टरनेटिव भी दिए थे आपको। आप एशगॉर्ड जूस ले सकते हैं, सफेद पेठे का जूस, या नारियल पानी ले सकते हैं, या आप कोई भी ग्रीन जूस ले सकते हैं। अब मेरे पास कुछ क्वेरी आई थी कि सफेद पेठा जो है हमारे यहाँ बहुत महंगा मिलता है। तो हो सकता है कि कुछ जगह पे ये महंगा मिलता हो, बट जैसे मैंने जयपुर में जब मैं देखती हूँ, मैं लेती हूँ हमेशा, तो ये 500 का, आई थिंक बहुत बड़ा साइज में 300 का अराउंड आ जाता है, और वो 3-4 दिन चल जाता है। बट स्टिल अगर सफेद पेठा आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है, या बहुत महंगा आ रहा है, अब विंटर्स में थोड़ा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इसे विंटर गोट भी कहते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये काफी अमाउंट में मिलता है। तो
होपफुली सर्दियों में सस्ता हो जाएगा। और अगर ये महंगा है आपके एरिया में या नहीं मिल पाता है किसी रीजन से, तो आप अपना कोकोनट वाटर या ग्रीन जूस ले सकते हैं, जो कि आसानी से अवेलेबल हो सकता है। या आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल जूस, आप लौकी का जूस भी ले सकते हैं, या आप डिफरेंट बदल बदल के जूसेस भी ले सकते हैं। लेकिन वो होना वेजिटेबल जूस चाहिए, फ्रूट जूस नहीं होना चाहिए मॉर्निंग में, क्योंकि वेजिटेबल जूस ही डिटॉक्स जूस का काम कर पाता है। तो आशा है कि ये वाली क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई होगी। तो ये दो हैबिट्स आपने डेवलप कर ली है आई थिंक, कि फर्स्ट, eat your dinner before 7 p.m. और सेकंड, स्टार्ट योर मॉर्निंग विद डिटॉक्स जूस। तो ये सब आपको शुरू करनी ही है, और कर दी होंगी, और नहीं करी है तो आप कर देंगे। दूसरी चीज, इन हैबिट्स को डेवलप करने के लिए मैंने आपको एक और चीज बताई थी, हैबिट स्टैकिंग। कि अपनी ये नई हैबिट डेवलप करने के लिए पुरानी हैबिट के साथ इसको एसोसिएट कर लीजिए। जैसे आप डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो आते ही हम अपना डिटॉक्स जूस लेंगे, तो ये दो हैबिट्स आपकी एक दूसरे पे स्टैक हो गई। मॉर्निंग वॉक से आप आए और आपने अपना डिटॉक्स जूस लिया, दिस इज कॉल्ड हैबिट स्टैकिंग। तो हैबिट स्टैकिंग से कोई भी न्यू हैबिट जो है वो इजीली डेवलप हो जाती है। तो ये तो था हमने अभी तक जो बात की, जो हमने अभी तक सीखा उसका रिकैप। तो आपने रिकॉल कर लिया होगा अब तक। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। तो आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम अपनी तीसरी हैबिट डेवलप करेंगे। और वो हैबिट क्या है? वो हैबिट है स्लीप लाइक अ बेबी। जैसे बच्चे सोते हैं ना, सोते वक्त कितने प्यारे लगते हैं, और जैसे ही उठते हैं वो अपनी बदमाशियां, शैतानियां, रोना धोना, सूसू पॉटी शुरू कर देते हैं। सबसे अच्छे वो तब लगते हैं जब वो सो रहे होते हैं। और जब वो सोते हैं तो वो इतने चैन से सोते हैं कि हमें भी बहुत अच्छा लगता है उनको देखते हुए। तो इसीलिए मैंने कहा कि तीसरी हैबिट जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है वो है एक बच्चे की तरह मासूमियत से सोना, गहरी नींद में सोना। अब ये मैंने क्यों बोला? देखिए, बच्चे जो हैं वो इतनी गहरी नींद में सोते हैं कि अगर हम बच्चों की नींद का 50% इंटेंसिटी के साथ भी अगर सोते हैं, तो हम अपनी अल्टीमेट हेल्थ पे बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। नींद जो है एक बहुत ही अच्छा माध्यम है अपनी हेल्थ को सुधारने का। तो आज हम जो पूरा सेशन कर रहे हैं वो नींद के ऊपर बेस्ड है। हम गहरी नींद में क्यों सोना चाहिए, गहरी नींद क्यों जरूरी है, नींद क्यों डिस्टर्ब होती है, और वो नींद डिस्टर्ब ना हो उसके लिए हम क्या क्या करें। तो सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, जिस तरह से हमने अपना अल्टीमेट हेल्थ स्कोर जाना था, उसी तरह से चलिए अब हम अपना स्लीप स्कोर मेजर करते हैं कि हमारी नींद अभी कौन से स्टेज पे है। हम बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं थोड़े बेच के, या हमारी एवरेज नींद है, या हमारी बहुत ही पुअर नींद है, या हमारी अलर्ट जोन में नींद है कि हमें अब इसके ऊपर बहुत काम करना ही है। तो वापस हम एक क्वेश्चन है शुरू कर रहे हैं। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चंस का एक सीरीज है। अगेन आपको नंबर, अगर आपने पहले सेशन अटेंड किया है और आपने अपना अल्टीमेट हेल्थ स्कोर चेक किया था, तो ये सिमिलर मैनर में ही होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे स्कोर लाए करेंगे 0 से लेके 4 के बीच में, 0 से लेके 4 तक के बीच में। अगर आपका जवाब नेवर है, कि कभी नहीं ऐसा होता है, तो आप अपने आप को 0 नंबर देंगे। और अगर ऐसा हमेशा होता है आपके साथ, तो आप अपने आप को 4 नंबर देंगे। और अगर आपका 25% होता है 1 नंबर दीजिए, 50% होता है 2 नंबर दीजिए, 75% होता है 3 नंबर दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी सोच समझ के निर्णय लीजिए और अपने आप को 0 से 4 तक नंबर दीजिए। डायरी पेन आपको लेके हमेशा बैठना होता है, ये हम अपने हर सेशन में आपको बताते हैं। तो आशा है आपके पास डायरी और पेन होगा, और अगर नहीं है तो प्लीज लेके आ जाइए, क्योंकि अब हम अपना स्लीप स्कोर चेक करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन एयर की तरफ। डायरी और पेन के साथ तैयार रहिए, नहीं है तो 2 मिनट में लेके आइए। तो रेडी हैं आप सब डायरी और पेन के साथ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है कि मैं बेड पर जाते ही, जैसे ही मेरा सिर तकिए पे टकराता है
और 5 से 7 मिनट में मैं गहरी नींद में मग्न हो जाता हूं या हो जाती हूं? अगर ऐसा है तो अपने आप को 4 नंबर दीजिए। और अगर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, 1 डेढ़ 2 घंटा लग जाता है सोने में, 0 नंबर दे दीजिए। और इन बिटवीन कहीं 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगता है, तो 1 2 या 3 नंबर आप अपने आप को दे सकते हैं। तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि मैं बेड पे जाते ही गहरी नींद में सो जाता हूं। अगर ऐसा है तो अपने आप को 4 नंबर दीजिए। अगर ऐसा कभी नहीं होता, 0 नंबर दीजिए। अदरवाइज 1 2 या 3 नंबर आप अपने आप को दे सकते हैं। आप नंबर एक तरफ लिखते रहिएगा ताकि उसको टोटल करने में हमें आसानी हो। चलिए पढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है कि रात को सोने के बाद मैं सीधा सुबह उठता हूं या उठती हूँ? देखिए, अगर बीच में 1 2 बार आपको अपने नेचुरल प्रोसेसेस के लिए उठना पड़ता है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, लेकिन उसके बाद आप तुरंत सो जाते हैं। बट वैसे आप एक बार सो के अगर सीधे सुबह उठते हैं, रात को आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती है, तो अपने आप को 4 नंबर दे दीजिए। अदरवाइज बिल्कुल ऐसा नहीं होता और रात में बहुत बार आपकी नींद टूटती है, तो अपने आप को 0 नंबर दे दीजिए। और अगर कच्ची पक्की नींद आती है तो अपने आप को 1 2 या 3 नंबर आप दे सकते हैं। तो दे दिया आपने दूसरे क्वेश्चन पे अपने आप को स्कोर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न है कि अलार्म बोलने से पहले ही मेरी नींद खुल जाती है। अलार्म बजने से पहले ही मैं जग जाता हूं या जग जाती हूं? अगर ऐसा है तो अपने आप को 4 नंबर दीजिए। और अगर ऐसा कभी नहीं होता तो अपने आप को 0 नंबर दीजिए कि अलार्म बोल गया, आप स्नूज बटन दबा के फिर से सो जाते हैं, फिर अलार्म बोलता है, फिर स्नूज बटन दबा देते हैं। अगर ऐसा होता है तो 0 नंबर दीजिए। और अगर इन बिटवीन होता है कि कभी खुल जाती है, कभी नहीं खुलती, कभी एकदम से उठ जाते हैं, कभी नहीं उठते, तो 1 2 या 3 नंबर आप अपने आप को दे सकते हैं। आप खुद समझदार हैं, कहाँ पे आपको नंबर देना है आपको पता है। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो सुबह उठते ही जब मैं उठता हूँ तो मैं बहुत एनर्जी के साथ उठता हूँ, बिल्कुल फ्रेश फील करता हूँ। तो अगर ऐसा है तो अपने आप को 4 नंबर दीजिए। बिल्कुल उठते हैं तो मुस्कुराते हुए उठते हैं और एक अलग सी एनर्जी हमारे अंदर होती है, चेहरे पे एक फ्रेशनेस होती है। और ऐसा है तो अपने आप को 4 नंबर दे दीजिए। और अगर बिल्कुल डलनेस है, बिल्कुल उठने का मन ही नहीं कर रहा है, लग रहा है कि अरे कहाँ उठना पड़ रहा है, तो अपने आप को आप 0 नंबर दीजिए। अदरवाइज इन बिटवीन आप अपने आप को 1 2 या 3 नंबर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। तो मॉर्निंग में उठने के बाद चाय कॉफी कुछ पिए बिना भी मैं बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ। मुझे ऐसा कोई स्टिमुलेंट की जरूरत नहीं होती एनर्जी या नींद खुलने के लिए, आंखें खुलने के लिए, कि मुझे चाय चाहिए तभी मैं अपने दिन की शुरुआत कर पाऊंगा। मैं सुबह उठते ही एनर्जेटिक होता हूँ विदाउट टी और कॉफी। अगर ऐसा है तो अपने आप को 4 नंबर दीजिए। और अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, चाय या कॉफी पिए बिना हमारा एक कदम भी बेड से बाहर नहीं आता, गिव योरसेल्फ 0। और अगर इन बिटवीन कहीं है तो आप 1 2 या 3 नंबर अपने आप को दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की तरफ। तो देखिए कि मैं पूरे दिन आसानी से अपने सारे काम करता हूँ और मुझे दोपहर में खाना खाने के बाद किसी झपकी की जरूरत नहीं होती। मुझे ये नहीं कि अब आधा घंटा तो मुझे आराम करना ही है, वरना तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। अगर आप बिना दिन में झपकी लिए पूरे दिन अलर्टनेस के साथ अपने काम कर लेते हैं, तो अपने आप को 4 नंबर दीजिए। और अगर आपको बिल्कुल दिन में 2 3 घंटे सोना जरूरी ही है, तो 0 नंबर दीजिए। और इन बिटवीन कही है कि 15 मिनट की नींद या आधे घंटे की नींद या पौना घंटे की नींद जरूरी है, तो अपने आप को 1 2 या 3 नंबर आप दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन यानी कि सेवेंथ प्रश्न की तरफ। तो सातवां प्रश्न ये है कि सैटरडे और संडे जब हमें कहीं भी कोई खास काम नहीं होता है, ना हमें कहीं जाने की जल्दी होती है, ना घर वालों को कहीं जाने की जल्दी होती है, तब भी मेरी नींद उसी वक्त खुल जाती है जब वीकडेज में मेरी नींद खुलती है। तो अगर ऐसा है
तो आप अपने आप को 4 नंबर दीजिए कि अगर मैं डेली 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, तो मैं सैटरडे और संडे भी 6 बजे ही उठ जाता हूँ या उठ जाती हूँ, तो अपने आप को 4 नंबर दीजिए। अगर नहीं जी, हम 8 या 9 बजे उठ रहे हैं, अगर छुट्टी है, तो अपने आप को 0 नंबर दीजिए। और अगर इन बिटवीन कहीं है कि संडे है, तो चलो 6:30 उठ गए, 7 उठ गए, 7:30 उठ गए, तो 1, 2 या 3 नंबर आप अपने आप को दे सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन एयर कंप्लीट हुआ। 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जल्दी से आपको क्या करना है, आपको पता है ना, अपना जितना भी स्कोर है उसको टोटल कर लीजिए। अब जल्दी, टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब की बार हमें सिर्फ 7 प्रश्नों का टोटल करना है। पिछली बार हमने 14 क्वेश्चंस का टोटल किया था। तो सिर्फ 7 स्कोर टोटल करने हैं। 2 मिनट में जल्दी से करके मुझे बताइए कि आपका क्या स्कोर आया है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपकी स्लीप कौन से लेवल पे है। अब हम सब हिसाब किताब में भी माहिर हो रहे हैं, और जल्दी जल्दी हम अपने स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जल्दी से टोटल करिए और स्कोर मुझे बताइए चैट बॉक्स में लिख के। 20, सोनिका गुप्ता का स्कोर आया है 20। वेल डन। आशा है कि आप सभी अपने स्कोर कैलकुलेट कर रहे होंगे। गोविंद जी का स्कोर आया है 19। ओके, गुड। हो गए सबके स्कोर टोटल। चले स्कोर को रिवील करने कि कहाँ पे हमारी नींद। 20, विजय लक्ष्मी जी गुप्ता 20 स्कोर, वेल डन। तो नियरली सबका 19, 20, 19, 20 लाए कर रहा है। 20 से अभी आगे कोई नहीं बढ़ा है। चलिए, जानते हैं कि हमारी नींद कौन से स्टेज पे है, हमारा स्लीप स्कोर क्या कहता है। तो देखिए, अगर आपका स्लीप स्कोर 0 से 7 के बीच में है, तो हाई अलर्ट जोन में हम हैं। हमें अपनी नींद पे सीरियसली वर्क करना होगा। अदरवाइज ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है, रेड जोन है। अगर आपका स्कोर 0 से 7 के बीच में है, तो सीरियसली हमें इस पे काम करना ही है। और बहुत अच्छे से आप आज का सेशन अटेंड करिए, और हम मिलके इस पे वर्क करेंगे, और करना ही है। चलिए, आप बढ़ते हैं। अगर आपका स्कोर 8 से 14 के बीच में है, 8 to 14 के बीच में अगर आपका स्कोर है, तो आपका जो नींद है वो अलर्ट जोन में है। बहुत सीरियस नहीं है, बट अलर्ट जोन अभी भी है। आप अलर्ट हो जाइए। आपको सीरियसली अपने स्लीप पैटर्न पे काम करना शुरू करना है। फिर अगर आपका स्कोर 15 से 21 के बीच में है, जो कि हमारी मैक्सिमम ऑडियंस का अभी जो मुझे और आपके स्कोर मिले हैं, वो मुझे पता चला है विजय लक्ष्मी जी का, सोनिका गुप्ता का एंड गोविंद जी का, ये स्कोर जो मुझे पता चला है वो अराउंड 19, 20 मुझे पता चला है। तो आप इस लेवल पे आते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम मैं अभी यही लेवल सोच के चल रही हूँ। तो आपकी स्लीप जो है वो लाइट स्लीप है। विष्णु शंकर जी का भी 20 है, तो आपकी स्लीप सबकी लाए कर रही है 19, 20 पे, यानी कि आपकी लाइट स्लीप है। तो अभी भी आपको अपने स्लीप पे वर्क करना है, क्योंकि हमें तो घोड़े बेच के सुलाना है सभी को। अच्छी डीप स्लीप में सुलाना है। स्लीप लाइक अ बेबी, एक छोटे बच्चे की तरह रात को हमको सोना है। तो हमारा वो स्कोर है। अगर आपने स्कोर किया है 22 से लेके 28 तक, क्या कोई है जिसने स्कोर किया है 22 से लेके 28 तक, जो सच में छोटे बच्चों की तरह मासूमियत से सो जाता है, बेड पर जाते ही, बिस्तर तकिए पे सिर रखते ही आराम की नींद सो जाते हैं, उसे किसी चीज की चिंता नहीं है। क्या हमारे ऑडियंस में से कोई ऐसा है? और अगर ऐसा है, तो सच में कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं, और आप नेचुरली हेल्दी हैं, और आप हेल्दी रहने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं है, हमारी स्लीप थोड़ी कम है, तो थोड़ा सा वर्क करना है। आज हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि हम उस पे किस तरह से वर्क करेंगे। चलिए, तो हमने अपना स्लीप स्कोर जान लिया है। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो प्रश्न उठता है कि इस गहरी नींद की जरूरत है क्यों हमें छोटे बेबीज की तरह सोने की जरूरत है, क्यों हमें घोड़े बेच के सोने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज,
मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में एक हीलिंग पावर होती है, प्राण शक्ति होती है, जो कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन रिलीज करती है, रिमूव करती है, हमारी बॉडी को हील करती है, हमारी बॉडी को रिपेयर करती है। और ये टॉक्सिन रिमूवल का काम, हीलिंग का काम, रिपेयरिंग का काम कब होता है पता है? सबसे अच्छा रात को जब आप सोते हैं। क्योंकि क्या होता है दिन भर, आज अगर मुझे गर्मी लग रही है, मेरी बॉडी को गर्मी से लड़ना है, किसी से मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया, मुझे उससे आर्ग्यू करना है, मेरे को कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो मेरा दिमाग उस समझने में लगा हुआ है, मुझे चलना है तो मुझे देखना है आगे कुछ आ ना जाए, खाना बनाना है, मेरा ध्यान है कि कहीं मेरा खाना जल ना जाए या सब मसाले डले हैं, तो हर जगह मेरा माइंड ऑक्यूपाइड है या मेरी बॉडी ऑक्यूपाइड है। तो हमारी प्राण शक्ति हर डिफरेंट डिफरेंट कामों में ऑक्यूपाइड है, डाइजेशन भी चल रहा है, आर्ग्यूमेंट्स भी चल रहे हैं, दिमाग कहीं और भी जा रहा है, ये सारे काम साथ चल रहे हैं। तो ये जो हीलिंग, रिपेयरिंग और टॉक्सिन रिमूवल का काम है, ये तो पता नहीं कहाँ साइड में रह जाता है। लेकिन रात को जब हम सोते हैं तो बाकी सारे काम स्लो हो जाते हैं। अब हमारी बॉडी के पास जो काम बचता है वो है हमारी बॉडी से टॉक्सिन रिमूव करना, हील करना और रिकवर करना। तो अगर आप सोते हैं तभी ये काम होते हैं। जब आप डीप स्लीप में होते हैं तभी हमारी प्राण शक्ति ये तीनों काम, टॉक्सिन रिमूवल, हीलिंग और रिपेयरिंग, प्रॉपरली करती है। तो हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स अच्छे से रिमूव हो, वो हील हो, रिपेयर हो, नई सेल्स जनरेट हो, ये सब काम तभी होंगे जब आप गहरी नींद में होंगे। दूसरी चीज बढ़ते हैं कि दिन भर में हम पूरे इतने एनवायरनमेंट में बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं। कई बार कई बीमार लोगों के संपर्क में आते हैं, हमारे घर में भी कई बार लोग बीमार हो जाते हैं। कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, किसी को फीवर है, कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं जो कि एयर से, वाटर से और दूसरे आदमी के थ्रू स्नीजिंग से ही हमारे तक पहुंच जाती हैं। कभी कभी हमें हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है किसी को देखने या खुद को दिखाने, तो वहां पे तो और भी ज्यादा इन कम्युनिकेशन डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों में हमारी बॉडी में कुछ अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब एंटर कर जाते हैं। अब ये सब जब बॉडी में एंटर करते हैं, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इन सबको रिमूव करने की कोशिश करता है। लेकिन ये सारा जो हार्मफुल सब्सटेंस से लड़ने का काम है, जो हमारी एंटीबॉडीज करती है, हमारे शरीर के सोल्जर्स जो ये लड़ने का काम करते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस से जो हमारी बॉडी में दिन भर में आए हैं, ये जो लड़ाई होती है सबसे ज्यादा पावरफुल कब होती है? जब आप गहरी नींद में होते हैं। क्योंकि हमारी एंटीबॉडीज को और कोई काम नहीं होता है, उसको और किसी चीज की चिंता नहीं करनी है, उसे सिर्फ ये देखना है कि बाहर से कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेस आए और उसको मार के उसको शरीर से बाहर फेंकना है। और ये सब काम होता है डीप स्लीप में। तो इसलिए डीप स्लीप जरूरी है कि हमारे बॉडी से जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में एंटर हुए हैं, वो सब जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए। तो ये दूसरी चीज, टॉक्सिन रिमूवल, रिपेयर, हीलिंग, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस आए हैं उनको रिमूव करने के लिए। अब तीसरी चीज, नेक्स्ट डे आप एनर्जेटिक कब रहेंगे? जब आपको पिछली रात गहरी नींद आई है। आपने देखा होगा कि अगर आपको रात को नींद अच्छे से नहीं आती है, दूसरा दिन कितना गंदा गुजरता है, हम सभी को ये बात पता है। पूरे दिन हम चिड़चिड़े रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, कभी सिर दर्द होता है, कभी चाय पी रहे हैं, कभी कॉफी पी रहे हैं, कभी कुछ और ले रहे हैं, बट वो एनर्जी फील होती ही नहीं है अगर पिछले रात आपको नींद अच्छे से नहीं आई है। तो हमारा अगला दिन एनर्जेटिक हो, उसके लिए हमारी पिछली रात का सोना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नींद क्यों जरूरी है? नींद जरूरी है हमारी स्मरण शक्ति को, हमारी मेमोरी को बढ़ाने के लिए। आपने देखा है कि ओल्ड एज में ज्यादातर मेमोरी से संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाती है, मेमोरी लॉस होने लगता है। ये सबसे ज्यादा उभर के आने वाली बीमारियों में से है। और इंडिया में तो फिर भी ये थोड़ा कम है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ये सबसे ज्यादा भयंकर और मतलब क्रॉनिक डिजीजेस में आने लगा है। तो ऐसा क्यों होता है? कैसे नींद में हमारी स्मरण शक्ति विकसित होती है और नींद हमारी मेमोरी पावर को किस तरह से अफेक्ट करती है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, दिन भर में क्या होता है कि हमको बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन मिलती है। आप सुबह उठते हैं,
न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें आप उसके अंदर पढ़ते हैं, कुछ नॉलेज वाली चीजें पढ़ते हैं, कई नई चीजें आपको पता चलती है, कोई स्टोरी आप पढ़ते हैं, कोई पजल आप सॉल्व करते हैं, तो बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। फिर आप पार्क जाते हैं, पार्क में आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं, कोई आपको नई घटनाएं बताता है, कुछ विदेश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उनके साथ क्या नया हुआ, उनको क्या नई चीज उन्होंने सीखी, तो हम वो सब गपशप के साथ साथ में सीखते हैं। घर आते हैं, हम अपने फैमिली मेंबर्स से बात करते हैं, वो अपने पिछले दिन की सारी बातें आपको बताते हैं, उनसे आपको कई सारी नॉलेज मिलती है। तो दिन भर में हम टिट बिट करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, हमारा माइंड कहाँ भेजता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी चैम्बर में। शॉर्ट टर्म मेमोरी चैम्बर क्या होता है? वो जो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी एपिसोड, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो हमको दिन भर में मिलती है, हमारा ब्रेन उसको एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में भेज देता है। अब शॉर्ट टर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टेम्पररी होता है। ये बहुत जल्दी ये हमारे दिमाग से निकल जाती है बातें। 90%, 100% बातें ये हमारे दिमाग से निकल जाती है। और ये दिमाग में स्टोर हो जाए उसके लिए क्या जरूरी है? डीप स्लीप। अब डीप स्लीप में ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या हो जाता है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो परमानेंट हो जाती है? जी हाँ, बताती हूँ क्या होता है। होता क्या है कि जब आप गहरी निद्रा अवस्था में होते हैं, तो हमारा ब्रेन जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको ट्रांसफर करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जब लेकिन ये कब होता है? जब आप गहरी नींद में होते हैं। तो ये जितनी भी छोटी छोटी टिट पिट ऑफ इंफॉर्मेशन आपने दिन भर में ली है, जब आप रात को प्रॉपर टाइम पे सो जाते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं, आपका माइंड रिलैक्स होता है, फिर ये अपना काम करना शुरू करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के सारी चीजों को ये उठा के लॉन्ग टर्म मेमोरी वाले बॉक्स में डाल देता है, जहां ये परमानेंटली स्टोर हो जाती है। और फिर आपको ये लंबे समय तक याद रहती है। बचपन में आपको पता है ना, बचपन की घटनाएं हमें आज तक याद है। लेकिन एक वीक पहले क्या हुआ था कि किसी ने मुझे अपना नाम, मैंने आपको नाम अपना दीपा बताया, शायद आप नेक्स्ट टाइम फिर भूल जाएंगे। फिर मैं अगली बार याद दिलाऊंगी, इसीलिए मैं हर एपिसोड में याद दिलाती हूँ कि मैं दीपा शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ, ताकि आपको मेरा नाम याद हो जाए। तो बचपन की बातें आपको अभी तक याद है, क्यों? क्योंकि उस वक्त आप बेबी की तरह सोते थे, मासूम नींद में घोड़े बेच के सोते थे। तो वो सारी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो चुकी है। उसको आप मरते दम तक नहीं भूलने वाले हैं। अभी क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि हमारी नींद जो है वो पुअर हो गई है। तो अगर हम गहरी नींद में सोएंगे तो आज भी जो हमारी चीजें हैं वो हमें याद रहेगी। अब गहरी नींद में नहीं सोते हैं तो उससे क्या होता है? आप चीजों को भूलने लगते हैं। आपने देखा होगा, कई बार हम किचन में जाते हैं कुछ लेने के लिए और भूल जाते हैं लेने क्या आए थे। फ्रिज खोलते हैं और भूल जाते हैं कि क्या निकालने के लिए हमने फ्रिज खोला था। होता है ना ऐसा? झूठ तो नहीं बोल रही ना मैं, मेरे साथ भी हो जाता है कई बार, तो आपके साथ भी होता ही होगा। कीज रखते हैं, कई रख के भूल जाते हैं। जब कहीं जाना होता है तो याद आता है, अरे की कहाँ रख दी। वो आधा एक घंटा की ढूंढने में निकल जाता है। भले ही सही टाइम पे तैयार हो, सब कुछ सही टाइम पे, लेकिन वो चाबियां ढूंढने में आपका एक घंटा लग गया और आप एक घंटा लेट हो गए किसी भी काम के लिए। सब एक दूसरे पे चिल्लाते रखते, तुमने ली थी, तुमने रखी होगी, मैंने तो यहीं रखी थी, कहाँ गई। होता क्या है? वो सब शॉर्ट टर्म मेमोरीज जो है वो बिना सोए, जो डीप स्लीप नहीं ली है, लूज हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हम उसको स्टोर कर ही नहीं पाते। तो मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए डीप स्लीप बहुत जरूरी है, ताकि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, डीप स्लीप की जरूरत इसलिए भी होती है ताकि आप लंबे समय तक जवान रहें। जी हाँ, एंटी एजिंग, ये सारी चीजें भी डीप स्लीप से मिलती है। देखिए, समय के साथ थोड़ा बहुत चेंज सभी में आता है, लेकिन आपने खुद ने नोटिस किया होगा कि कई लोग तो 50 की एज में भी बहुत बूढ़े लगने लगते हैं, और कई लोग 70 की एज में भी लगता ही नहीं है कि ये 70 के हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप रात को अच्छे से नहीं सोते हैं तो आपके चेहरे पे लकीरें आने लगती है, होठों के दोनों तरफ, आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल्स होने लगते हैं, चेहरे पे झुर्रियां आने लगती हैं, और आपका जो स्किन है वो डल होने लगता है। और अगर आप डीप स्लीप लेते हैं तो स्किन भी अपने आप को रिपेयर करती है, और कब करती है? जब हम गहरी नींद में होते हैं। निद्रा अवस्था में सारा रिपेयर का काम होता है। आपके फाइन लाइंस रिमूवल होता है, आपकी झुर्रियां रिमूव होती है, आपकी स्किन में शाइन आती है, एक ग्लो आता है। तो ये सब कब होता है? जब हम सोते हैं। तो
एंटी एजिंग के लिए भी, आपकी स्किन को बढ़िया रखने के लिए, आपके चेहरे पे झुर्रियां ना आए, उसके लिए भी डीप स्लीप जो है वो बहुत जरूरी है। तो इन शॉर्ट में कहूं तो हमारी बॉडी का हर पार्ट, हर सेल, हर ऑर्गन, हर एक्शन हमारे स्लीप पैटर्न से रेगुलेट होता है। अगर आप गहरी नींद में 8 घंटे सोते हैं तो आपकी पूरी बॉडी एक्टिव रहेगी, आप जवान रहेंगे, आपकी मेमोरी शार्प रहेगी, आप एनर्जेटिक रहेंगे, टॉक्सिन रिमूव होंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होती रहेगी। अब प्रश्न आता है, ये नींद उड़ क्यों जाती है? तो देखिए, प्यार में नींद उड़ जाती है तो हम सबने सुना था, लेकिन अब हम प्यार वाली उम्र में तो है नहीं कि हमारी प्यार के कारण नींद उड़ी। और प्यार के कारण जिनकी नींदें उड़ती है वो भी 1-2 साल के लिए उड़ती है, फिर नींद क्यों उड़ती है ये समझ नहीं आता। तो जानते हैं रीजन की नींद उड़ती क्यों है। तो प्रेजेंट टाइम में जो नींद उड़ने का कारण है वो प्यार तो नहीं, बट टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी से हमारा प्यार ये रीजन है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से प्यार करने लगे हैं आजकल। अब टेक्नोलॉजी से प्यार का क्या मतलब है? देर रात तक हम टीवी देखते हैं, मोबाइल पे मैसेजेस चेक करते रहते हैं, कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं। ये सब क्या होता है कि हमारी आंखों में स्ट्रेन देता है। अब कैसा स्ट्रेन देता है? देखिए, आपको जब रात को नींद क्यों आती है? जब जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है, सूरज डूबने लगता है, रात होने लगती है, तो हमारा शरीर एक हार्मोन सिक्रीट करता है, एक केमिकल सिक्रीट करता है, जिसे कहते हैं मेलेटोनिन। थोड़े से नए वर्ड बता रही हूँ आपको, याद करिएगा, क्योंकि याददाश्त तो बढ़ानी है हमें। मेलेटोनिन एक केमिकल सिक्रीट करता है। अब ये मेलेटोनिन क्या है और ये क्या काम करता है? ये मेलेटोनिन जो है ये हमारे ब्रेन को ये मैसेज देता है कि अब रात हो गई है और हमें सोना है, और हमारी पूरी बॉडी जो है वो सोने की तैयारी शुरू कर देती है। लेकिन जब हम इन गैजेट्स के संपर्क में आते हैं, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, तो इनसे एक ब्लू लाइट निकलती है, और ये ब्लू लाइट जो है ये मेलाटोनिन के सिक्रीशन को कम कर देती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि अभी रात नहीं हुई है और हमें सोना नहीं है, और हमें नींद आती भी नहीं है, और हम बहुत लंबे टाइम तक जगते रहते हैं। अब जब आप ये लंबे टाइम तक जगेंगे तो आपको पता है ना क्या क्या चीजें आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं। आपकी डीप स्लीप नहीं आने के कारण आपकी प्राण शक्ति हीलिंग प्रोसेस नहीं कर पा रही है, आपके बॉडी से इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है ढंग से, आप बीमार जल्दी पड़ जाते हैं, स्मरण शक्ति आपकी कमजोर हो रही है, आपको एंटी एजिंग नहीं मिल रही है, आप जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। तो ये सब काम इससे हो रहे हैं। तो अब जब ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें? तो भाई जल्दी सो जाइए, सबसे बड़ा काम है। तो अब कई बार क्या होता है, हम सो भी जाते हैं, 10 बजे बेड पे आ भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आंखें बंद भी कर लेते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सोने के टाइम, मान लीजिए आप 10 बजे सो रहे हैं, तो आप 10 बजे ही अपना मोबाइल ऑफ करते हैं और उसके जस्ट बाद सोने चले गए, या टीवी ऑफ करते हैं और सोने चले गए। तो सोने के 1 घंटा पहले तक आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज बंद कर देनी है जो कि आपके दिमाग को उत्तेजित करे या स्ट्रेस्ड करे। कौन कौन सी एक्टिविटीज है? टीवी बिल्कुल देखना बंद कर दीजिए, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं। किसी से भी आर्ग्यूमेंट मत करिए उस वक्त, चाहे वो फैमिली मेंबर से हो, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ से हो, या बच्चों से हो, या पोता पोतियों से हो, किसी से भी कोई आर्ग्यूमेंट 1 घंटा पहले बिल्कुल नहीं करना है। 1 घंटे पहले सारे आर्ग्यूमेंट स्टॉप, नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। तीसरी चीज, कोई भी लाउड म्यूजिक, ऐसा कुछ जो आपको स्ट्रेस में लाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है सोने के 1 घंटे पहले? आप रीडिंग कर सकते हैं, आप फैमिली के साथ नॉर्मल बातें कर सकते हैं कि उनका दिन कैसे बीता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हंसी मजाक कर सकते हैं, कोई स्टोरी अपने बच्चों को, पोते पोतियों को सुना सकते हैं, कोई इंसिडेंट सुना सकते हैं। या अगर आपको म्यूजिक का शौक है, लाइट म्यूजिक आप प्ले कर सकते हैं। या अगर आपको कुछ बजाने का शौक है, हारमोनियम या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट, गिटार, सितार, तो आप वो बजा सकते हैं। तो या आप योग निद्रा भी कर सकते हैं। योग निद्रा मैं आपको किसी सेशन में करवाऊंगी। योग निद्रा एक बहुत अच्छा एक माध्यम है जो आपको नींद की तरफ लेके जाता है, और आपकी नींद की क्वालिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूंगी कि आपको योग निद्रा करवाऊं 10 या 15 मिनट की। तो आप ये सब काम करके अपनी आपको नींद के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमने देख लिया कि हमने एक हैबिट इनकलकेट करनी है कि 10 बजे तक हमें सो जाना है।
अब आपको पता है कि सोने के बाद हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो भी हम सबको पता है। तो सोना जो है वो 10 बजे तक सो जाना है। सोने के 1 घंटा पहले तक कोई भी स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज जो है वो आपको बंद कर देनी है। तो ये हैबिट आज से ही डेवलप करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि 12 बजे तक जग रहे हैं। देखिए हमारी जो बॉडी है, सबसे ज्यादा प्राण शक्ति जो काम करती है वो 10 से 2 के बीच में करती है। ये साइकोलॉजिकल प्रूव्ड है। आप किसी भी स्टडी में देखिए, स्लीप साइकिल को अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो सबसे बेस्ट जो नींद है वो, जो आपका काम होता है हीलिंग प्रोसेस, एंटी एजिंग प्रोसेस जो भी होता है, वो 10 से 2 के बीच में होता है। तो आप जितना ज्यादा 10 से डिले कर रहे हैं, आप 11 बजे सो रहे हैं तो आप 1 घंटा आपका हीलिंग डिले है। अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो 2 घंटा डिले है। 1 बजे सो रहे हैं तो 3 घंटा डिले है। तो आप सोचिए कि आप अपनी बॉडी के साथ कितनी ना इंसाफी कर रहे हैं, उसको प्रॉपर हीलिंग नहीं देके, इम्यून सिस्टम को काम ही नहीं करने दे रहे। देखिए हमारी बॉडी में सब बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। हर बीमारी को हील करने की क्षमता आपकी इस मैराकुलस बॉडी में है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी बॉडी को टाइम देना होगा, उसको प्रॉपर रेस्ट देना होगा, तभी वो अपना काम प्रॉपरली कर पाएगी। तो मुझसे वादा कीजिए, आज से कोशिश करेंगे कि 9 बजे तक गैजेट्स ऑफ, और आर्ग्यूमेंट्स ऑफ, ब्रेकिंग न्यूज ऑफ, और 10 बजे तक आपका सिर तकिए को टच कर जाना चाहिए, और 10:15 तक आप नींद के आगोश में चले जाने चाहिए, अच्छे अच्छे सपनों में। और आपकी बॉडी को अपना हीलिंग वर्क करने दीजिए, अपने इम्यून सिस्टम को वर्क करने दीजिए, ताकि छोटी मोटी मौसमी बीमारियों का असर हम पे ना हो, हम चिर युवा रहें, जब तक जिए, स्वस्थ जिए और मस्त जिए। तो अभी तक हमने 3 हैबिट्स डेवलप कर ली है। पहली, रात को 10 बजे आपको सो जाना है, 7 बजे तक अपना डिनर ले लेना है। थैंक यू विजय लक्ष्मी जी। और सुबह अपनी शुरुआत जो है वो एक डिटॉक्स जूस के साथ करनी है। तो नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी एक और नई हैबिट के साथ, जो हम अपने अंदर इनकलकेट करेंगे, ताकि हम अपने हेल्थ के एक और पायदान पे ऊपर चढ़ सके। क्योंकि मैं आपको अल्टीमेट हेल्थ स्कोर पे पहुंचा के रहूंगी, और ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन उसके लिए आपको भी ये वादा करना पड़ेगा कि जो भी मैं आपको बताती हूँ, कोशिश कीजिए कि उसको अपनी लाइफ में उतारें। मुझे पता है कि हर चीज को, नई चीज को अपनी हैबिट में लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। कोशिशें ही हमेशा कामयाब होती है। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को विराम देती हूँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार।